जय गो माता, जय गोपाल। सभी सनातनियों, संत जनों को, भक्त जनों को गोपाल दास के तरफ से चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। अभी मैं राधा कुंड में हूँ, राधा कुंड में आया हूँ और हमारे राधा कुंड का बहुत महिमा है और राधा जी का ही समस्त महिमा है पूरे ब्रज में, क्योंकि जो राधा है वही कन्हैया है, जो कन्हैया है वही राधा है। लेकिन राधा हमारी जो है शक्ति स्वरूपा है, वो कन्हैया को चैतन्य करती है। कन्हैया तो कृपा करते हैं, राधा हमारे बरसात देती है, बरसाने वाली है। तो अभी मैं यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे पूछूंगा कि राधा कुंड का महिमा क्या है। पंडित जी ये बताइए। राधे राधे। राधे राधे। ये राधा कुंड का क्या महिमा है? राधे राधे। ये राधा कुंड है, पीला मंदिर के ओ बाजू में श्याम कुंड है। अच्छा। राधा कुंड को ठाकुर जी ने अपनी राधा रानी ने चूड़ी से यानी कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया है। अच्छा। ठाकुर जी ने अपनी सोने की बांसुरी से श्याम कुंड का निर्माण किया है। जब ठाकुर जी यहाँ पर पहले राधा कुंड श्याम कुंड नहीं थे, अपनी गाय को चराने के लिए आते थे। इस जगह का नाम था अरिष्ट वन। अच्छा। यहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य राज किया करता था पूरे जंगल पर। ठीक। तो ठाकुर जी अपनी गाय चराने के लिए आए। कंस डेली कोई ना कोई राक्षस को ठाकुर जी को मारने के लिए भेजा करता था। उसने अरिष्टासुर को आज्ञा दी कि अरिष्ट वन में जाके ठाकुर जी की गायों में मिलके ठाकुर जी का वध कर दो। तो अरिष्टासुर ने गाय का रूप लिया और ठाकुर जी की गायों में मिल गया, गायों को मारने लगा। अच्छा। लेकिन ठाकुर जी भी मायावी थे, वो समझ गए कि ये गाय नहीं है, गाय के रूप में राक्षस है। तो ठाकुर जी ने अरिष्टासुर को गाय के रूप में ही, वो पीली वाली छतरी दिख रही है, हाँ, वहाँ पर रतन वेदी बोलते हैं उसको, वहाँ पर अरिष्टासुर को गाय के रूप में ही ठाकुर जी ने वध कर दिया। मैं छायाकार को बोला वो जूम करके दिखाओ पीले वाला। हाँ। वहाँ पर ठाकुर जी ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। अच्छा। तो राधा रानी ने देखा एक ठाकुर जी ने गाय को मार दिया है, तो राधा रानी ने बोला आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का अपराध है। अच्छा। एक गौ हत्या का अपराध है। हाँ। आप संसार के सारे तीर्थों में स्नान करिए, उसके बाद आपके पाप का मोचन होगा। ठीक। तो ठाकुर जी ने सोचा हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे तीर्थ हैं और ना कुछ समय में पूर्ण नहीं हो सकते हैं, और जिस लिए अवतार लिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे बुलाने से, मेरा आह्वान करने से सारे तीर्थ मेरे पास आ सकते हैं। तो ठाकुर जी ने श्याम कुंड वाली जगह पे दीपावली से 8 दिन पहले जो अहोई नाम की अष्टमी आती है, अहोई अष्टमी वाले दिन आज से 5,500 वर्ष पहले श्याम कुंड वाली जगह पे बांसुरी से एक छोटा सा गड्ढा खोदकर, अच्छा, और उसमें बैठकर संसार के सारे तीर्थों का आह्वान किया। संसार के सारे तीर्थ अपनी अपनी धारा से ठाकुर जी को स्नान कराया। तब से वहाँ पर श्याम कुंड में संसार के सारे तीर्थों का वास है। किसी कारण से 2 तीर्थ नहीं आ पाए थे, एक गंगा जी और एक पुष्कर राज प्रयाग, तीर्थों का राजा। तो गंगा जी नहीं आ पाई तो ठाकुर जी ने 4 किलोमीटर आगे गोवर्धन में मन से प्रकट की मानसी गंगा। मानसी गंगा का यहाँ नीचे पाताल से जल मिला हुआ है। अच्छा। पुष्कर जी नहीं आए तो ठाकुर जी ने पुष्कर को श्राप दे दिया, आज के बाद तेरे यहाँ कोई पूजन नहीं होगी। तो ठाकुर जी ने नया पुष्कर बनाया, नए पुष्कर राज यहाँ पर आए। तब से पुराने पुष्कर में कोई पूजा नहीं होती है, नए पुष्कर में ही होती है। राधा जी ने कहा आपकी कलयुग तक के लिए एक पहचान हो गई, अगर पहचान जुगल होगी राधा कुंड और होगा श्याम कुंड के साथ तो सभी का कल्याण होगा। तो ठाकुर जी के कहने से राधा जी ने अपनी सोने की चूड़ी से राधा कुंड का निर्माण किया। राधा कुंड में जल नहीं था, राधा रानी मानसी गंगा से जल लेकर यहाँ पर आती थी। पहली वाली बाल्टी जब डालती, दूसरी लाने में वो सूख जाती थी। तो इसलिए ठाकुर जी से राधा रानी ने प्रार्थना की प्रभु कोई चमत्कार कीजिए। तब ठाकुर जी ने उधर से बांसुरी मारी और राधा जी ने इधर से कंगन मारा, और बीच में जो पीला मंदिर के नीचे सीढ़ियों में कट दिख रहा है ना, उसको संगम बोलते हैं। अच्छा। दोनों कुंडों का जुगल मिलन हो गया, संगम हो गया। तब से राधा कुंड और श्याम कुंड है। यहाँ पर वरदान है राधा जी का, जिन माता बहनों के पुत्र नहीं होते हैं या होकर प्राप्त हो जाते हैं या कोई भी कामना हो, यहाँ पर एक बीज वाला फल मन से दान करने से और 1.25 साल तक उसका व्रत रखते हैं, पति पत्नी ग्रहण नहीं करते, काटते नहीं हैं, उनकी राधा जी कामना पूर्ण करती हैं। बाकी कोई कैसी भी कामना से आए सभी पर कृपा करती हैं। बोलो राधा रानी की जय हो, जय हो, महाराज जी की जय हो, हमारे पंडित जी महाराज की जय, हमारे पंडित जी
बहुत विस्तार से आपने हाँ, बताया। बहुत बढ़िया इतनी उम्र में उत्पत्ति बताए। और अब बहुत धारा प्रवाह आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, है ना। ऐसे लोगों की आवश्यकता है? जब लोग इतिहास बताएंगे और जी इतिहास बिल्कुल। हैं तभी हम लोग जानेंगे, देखिए हैं? हमारा और नहीं तो हम लोग नहीं जान हमारी पाएंगे। चाइना